गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और ये मेरा तीसरा लेक्चर है इस सीरीज़ में। और आज हम लोग कुछ नए प्रॉब्लम्स को लेके आए हैं और आप देखें कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम आपने काफ़ी देखा होगा और शुरू में जब आप देखते हो तो काफ़ी डिफिकल्ट लगता है आपको प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम काफ़ी आसान है। इसलिए मैं हमेशा 2-3 प्रॉब्लम एक साथ लेके आता हूँ कि एक मैं आपको बता रहा हूँ, सेकेंड आपको ट्राई करो। और इनफैक्ट मैं आपसे फिर से करता हूँ कि कम से कम वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो। जब आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो जाके आप इसको सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करो। चलिए हम लोग देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम पहले हम लोग करते हैं। आइए, चलिए इस तरह के जो प्रॉब्लम होंगे, यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ जो है बेस में डिफरेंस क्या है, 1 का डिफरेंस। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम भी था जहां बेस में डिफरेंस हमारा 1 का था। पहले हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को टैकल करेंगे, फिर जहां हमारा बेस में डिफरेंस 1 से ज़्यादा होगा, मे बी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे करें। इस तरह के प्रॉब्लम में सबसे पहला काम क्या होता है कि मुझे रेशियो निकालना पड़ता है। जैसे मान लो आप इसको ए लेते हो, इसको बी लेते हो, तो मेरा पर्पस क्या है, ए बाई बी का रेशियो निकालना है या बी बाई ए का रेशियो निकालना है। और इस रेशियो को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं, 1 से कंपेयर करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा स्केच बनाता हूँ। और इस रेशियो को हम लोग 1 से कंपेयर करते हैं। ये हमारा कितना था, 51। लाइक ए बाई बी या तो ग्रेटर देन हो सकता है या लेस देन हो सकता है 1 से, या बी बाई ए भी या तो ग्रेटर देन हो सकता है या तो लेस देन हो सकता है 1 से। इसको हम लोग हटाते हैं 1 से। बस रेशियो को मुझे कंपेयर करना है कि वह 1 से क्या है, लेस है या ग्रेटर है। उसके बेसिस पे मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं निकालना है, पूरे प्रॉब्लम से सॉल्यूशन नहीं निकालना है, मुझे केवल कंपेयर करना है रेशियो से कि ये रेशियो क्या है, 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है या कम है। उसके बेसिस पे हमारे हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। नॉर्मली हम लोग प्रेफर क्या करेंगे कि जब हमारा बेस छोटा होगा, लाइक यहाँ बेस छोटा है, उसको हम लोग नीचे रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और जो बेस बड़ा है उसे हम ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हो कैसे करते हैं हम लोग। चलिए प्रॉब्लम तो आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको इरेज करता हूं। अब मेरा प्रॉब्लम क्या था, 50 टू दी पावर 50 और हमने क्या इसका बेस दिया 41 टू दी पावर 51। अब मुझे इसी को कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, 1 से कंपेयर करना है। देखते हैं हम लोग 1 से ये बड़ा है या 1 से छोटा है, दोनों चीजों में, और मेरा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे करें, चलिए देखिए 50 टू दी पावर 50 और हम लोग 49 को लिख सकते हैं 49 इंटू 49 टू दी पावर 50। कोई दिक्कत है आपको, नहीं, आराम से, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि हम लोग a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n होता है, तो a टू दी पावर m प्लस n होता है। इट मीन्स व्हाट, दिस इज 49 मीन्स 49 क्या है, 49 पावर 1। और जब ये पूरी की वैल्यू क्या होगी, आप देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी पूरी वैल्यू होगी 49 टू दी पावर 1 प्लस 50, और ये कितना हो जाएगा 49 टू दी पावर 51, जो इसके बराबर है। इट मीन्स हम इसको आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब हमने इसको यहाँ तक लाया, आगे देखते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1/49 इंटू 50 टू दी पावर 50 बाई 49 टू दी पावर 50। अब दोनों पावर सेम हो गया। जब दोनों पावर सेम होता है, अगेन आप बताता हूँ, आप अभी दोनों पावर सेम होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यदि a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर n, तो हम लिख सकते हैं, सॉरी, a टू दी पावर n, b टू दी पावर m, देन हम लिख सकते हैं a बाई b टू दी पावर m। जब पावर सेम होता है तो हम इसे लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ ला सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये आप नोट करो, मैं ऊपर में स्पेस बनाता हूँ। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1/49 इंटू 50/49 टू दी पावर 50। चलिए आराम से लिख सकते हैं। अब आइए इसको और सॉल्व करते हैं। अब इसको आप लिख सकते हैं 1/49 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/49
टू दी पावर 50। आपका सॉल्व करके देखो 49 प्लस 150, इसको आप इस तरह के फॉर्मेट लिख सकते हो। तो सर आपने इस तरह के फॉर्मेट में क्यों लिखा? क्योंकि इस तरह फॉर्मेट में लिख के एक हम आपको फॉर्मूला बताएंगे, उसका एप्लीकेशन मुझे ध्यान लगाना है। बस वही फार्मूला सीखने की थी इस पूरे सॉल्यूशन मैथ्स में, यही एक फार्मूला सीखने का है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए एक फार्मूला लगाता हूँ, क्यों मैंने इसकी लगा, ध्यान दीजिए, इसको नोट करेंगे। आपका एक होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई n टू दी पावर n, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 2.71। ये क्या आपका मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू n टू दी पावर n टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब होगा n बड़ा कोई भी नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा जैसे कि 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट जा सकते हो। तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम 2.71 होती है, और हम लोग इसको अप्रॉक्स 3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अप्रॉक्स हम लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से 3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये एक ही चीज सीखता है, इसको हमेशा याद रख लीजिए कि 1 प्लस 1 बाई n टू दी पावर n की वैल्यू मैक्सिमम 3 से हो सकती है या 2.7 होती है, इसको हम लोग 3 तक कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्स अप्रॉक्स ले सकते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस के लिए। यही चीज सीखना है और इसी का एप्लीकेशन मुझे यहाँ पे लगाना है, ठीक है? आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसको बताइए, लेकिन यहाँ पे ये एप्लीकेशन हमारा अभी नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? 1 प्लस 1 बाई 49 है, लेकिन पावर यहाँ हमारा 49 नहीं है। ध्यान देना, यहाँ पावर क्या है 50 है। चलो इसको हम लोग अरेंज ऐसा करते हैं कि यहाँ भी पावर 49 है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई 49 इंटू 1 प्लस 1 बाई 49 को बाहर लेते हैं तो 1 प्लस 1 बाई 49 टू दी पावर 49, ये आराम से लिख सकते हैं। फिर वही बात आप इसमें फिर वही चीज, इसका पावर 1 करेंगे, पूरी वैल्यू कितनी होगी 49 प्लस 1 50 और इसके बराबर होगी। इसके पहले भी हमने ये किया। चलिए इसे नोट डाउन करें, बस इसको आप ध्यान रखिए। चलिए मैं थोड़ा स्पेस बनाता हूँ ऊपर की तरफ, नोट डाउन कर लिया आपने को। अब इसका स्पेस बनाता हूँ और इसको ऊपर की तरफ ले चलते हैं। अब देखिए 1 बाई 49, इसको आप सॉल्व कीजिए। 49 प्लस 49 150, इसको लिख सकते हैं 50 बाई 49, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं 3। आपको पता है मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है 3। और आप बताइए इसको आप सॉल्व कीजिए। 53 150, ऊपर में 150 होगी, नीचे में 49 इंटू 49 में 49 का स्क्वायर आप आराम से कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ा बताऊंगा आपको इसका स्क्वायर क्या होगा। 50 प्लस 9 24 0। आप इसको करके देखिए, यही नंबर आएगा आपका। अब अगर आपने इतनी आसानी से कैसे लिख दिया, मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे लिख दिया। कुछ अभी टिप्स बताऊंगा कैसे स्क्वायर करते हैं, जिसमें कि आप आसानी से लिख सकते हैं। मेरा पर्पस यहाँ था, इसकी वैल्यू कितना है। अब आप ये बताओ, क्या ये वैल्यू 1 से बड़ा है? नहीं। जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या होगी लेस देन 1 होगी। ये लेस देन 1 होगी। अब आप बताओ मेरे को, थोड़ा नोट करो, इसको नोट डाउन करो पॉज करके, फिर हम इसको इरेज करते हैं। ये वैल्यू किसकी थी? ये इनफैक्ट वैल्यू किसकी थी? याद कीजिए ऊपर में 50 टू दी पावर 50 और 49 टू दी पावर 51। मैंने ये लेके चला था और इसकी वैल्यू हमें ये मिली, और इसकी वैल्यू क्या है 1 से छोटा है। इट मीन्स हम इसको कह सकते हैं यहाँ से क्रॉस 50 टू दी पावर 50 लेस देन 49 टू दी पावर 51। It means which is bigger? 50 and plus 50 is bigger than which is, तो वहां जो साइन लगेगा, जो साइन के बीच में ये साइन है और ये साइन क्या लगेगा लेस देन, बट ये बिगर, दिस इज 50 to 50 बिगर एंड 49 to 51 is smaller. Sorry. This is bigger and this is smaller because this sign is bigger and this sign is smaller. It means what? This is bigger and this is smaller. Understand? अब आपको समझ में आ गया होगा। मेरा पर्पस केवल था कंपेयर करना, और हम लोग ने कंपेयर किया 1 से कंपेयर किया। ये 1 से ये पूरी वैल्यू क्या होगी 1 से छोटा है, लेस देन 1। इट मीन्स व्हाट 50 इज लेस देन 49 टू द पावर 51। मीन्स व्हाट 50 टू द पावर 50 इज लेस देन 49 टू द पावर 51।
ये बिगर है और ये स्मॉलर। आप जानते हो इस तरह के साइन में, इस तरह के साइन में मैं आप नोट डाउन करो तो मैं बताता हूँ। इस तरह के साइन में, इस तरह के साइन में दिस पार्ट इज बिगर, दिस इज पॉइंटेड पार्ट इज स्मॉल। दिस पार्ट इज बिगर एंड दिस पार्ट इज स्मॉल। तो हम कह सकते हैं 49 टू द पावर 51 इज बिगर देन 50 टू द पावर 50। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब मैं अपने सेकंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ता हूँ। सेकंड प्रॉब्लम देख रहे हैं, सेम प्रॉब्लम है। यहाँ भी आपका बेस का डिफरेंस क्या है, 1 है, और हम लोग सेम मेथड लगाएंगे। बस हमें एक चीज़ जो मैंने आपको लास्ट फर्स्ट प्रॉब्लम बताई थी वही एप्लीकेशन यहाँ भी आप कर सकते हैं। एक बार फिर से आप इसको पॉज करें और फिर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद ही आप इसको देखें, इसका सोल्यूशन देखें। चलिए हम लोग देखते हैं सोल्यूशन इसका। फिर मैंने आपको बोला था कि जहाँ बेस छोटा होता है उसको हम लोग नीचे रखने की कोशिश करते हैं। इस बार हम रेशियो किसका लेंगे, इस बार हम रेशियो, यहाँ बेस बड़ा है तो हम लोग इसका रेशियो लेते हैं 89 टू द पावर 88 बाई 88 टू द पावर 89। मैं बेस देख रहा हूँ, जिसका बेस नीचे है छोटे वाले को हम रखते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में मुझे आराम हो। ठीक है, अब आप बताओ इसी को मुझे कंपेयर करना है। ये क्या तो या तो लेस देन हो सकता है, या तो ग्रेटर हो सकता है, या 1 से मुझे कंपेयर करना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग कंपेयर करते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए अगेन हम इसको, जैसा कि आपने पहले देखा ना, सेम मेथड्स हम लोग लगाएंगे। 89 टू द पावर 88, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 88 इंटू 88 टू द पावर 88। एनी प्रॉब्लम? एक पावर 89 था, मैंने एक 88 को बाहर लिया और ये पावर क्या होगा, 88 हो गया। फिर अगेन आपको पता है 88 पावर, इट मीन्स यहाँ पावर 1 होता है और दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, यही होगा रिजल्टेंट मिलेगा। हम लोग लगातार इसको कई प्रॉब्लम में देख रहे हैं, फिर प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग देख रहे हैं। चलिए अब वेरी सिंपल, अगेन हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर में हमारा 89, एक सेकेंड इसको डायरेक्ट लिखता हूं मैं, 1 बाई 88 इंटू, अब देखिए पावर सेम है, हम लिख सकते हैं 89 बाई 88 टू द पावर व्हाट 88। आपको ये पता है, मैंने लास्ट में बताया था, जब इस तरह का होता है, देख a टू द पावर m बाई b टू द पावर m, हम लिख सकते हैं a b टू द पावर m। सेम मेथड, सेम प्रॉब्लम, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम थोड़ा स्पेस बनाते हैं ऊपर में और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल है, अब आप ऊपर लिख लें 1 बाई 88। अगेन इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, जैसे मैंने ब्रेक किया था 1 प्लस 1 बाई 88 टू द पावर 88। अब बताइए ये चीज़ हमारा सेम क्यू 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n के फॉर्म में आ गया, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 2.71, और हम लोग अप्रॉक्स 3 ले सकते हैं। तो हम यहाँ भी ले सकते हैं 1 बाई 88 और इसकी वैल्यू क्या होगी 3, और ये बेसिकली क्या है 3 बाई 88। अब आप देख के ही लग रहा है ये 3 बाई 88 क्या है, डेफिनेटली ऊपर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ये हमेशा क्या होगा लेस देन 1, लेस देन 1। अब आप इसको नोट करें तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, आप देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन थोड़ा याद है, कुछ स्टार्ट किया था हम लोग, पावर ऊपर में 89 टू दी पावर 88 लिया था और नीचे में 88 टू दी पावर 89 लिया था। आप यहाँ से स्टार्ट किया क्योंकि हमारा नीचे का पावर छोटा, नीचे हमने बेस छोटा लिया था, ऊपर में बेस बड़ा लिया था, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है लेस देन 1 आ रही है। इट मीन्स व्हाट, हम इसको लिख सकते हैं। अब मैं इधर इसको इरेज करता हूँ और हम फिर से लिख सकते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिए 89 टू दी पावर 88 लेस देन 88 टू दी पावर 89. It means which one bigger? This one bigger, like bigger, and this one is what? Smaller.
अब हमारा क्वेश्चंस फिर से हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या था, ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा इरेज करता हूँ इसको, इरेज करता हूँ। मेरा क्वेश्चन क्या था, आप एक बार, हम अभी समझ में आ गया कौन स्मॉलर है और कौन बिगर है। अब मैं अपने क्वेश्चंस देखता हूँ। मेरा क्वेश्चन क्या था, 88 टू द पावर, क्वेश्चन था 88 टू द पावर 89, 89 टू द पावर 88, दिस वाज द क्वेश्चन। आप देखिए कौन सा बिगर है, बताइए बिगर है कौन, 88, 88। तो यहाँ कौन साइन लगेगा, यहाँ साइन हमारा क्या लगेगा, दिस वन लगेगा। इस तरह से ये हमारा प्रॉब्लम खत्म हुआ। नोट करें, मैं आपको थोड़ा सा जो स्क्वायर के बारे में बताया था, थोड़ा सा मैं आपको आज हिंट दूंगा स्क्वायर के बारे में। क्यों, थोड़ा सा आप यदि स्क्वायर के बारे में एक ट्रिक्स को पकड़ लेंगे तो बहुत आसानी से आप किसी भी नंबर के स्क्वायर कर सकते हैं। आइए हम लोग थोड़ा बात करते हैं। ये प्रॉब्लम तो हो गया आपका, ये सॉल्यूशन आपको मिल गया। चलिए आइए हम स्क्वायर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। बहुत सिंपल है, थोड़ा हम 5 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, 5 मिनट्स में आपको बताते हैं थोड़ा ट्रिक। काफ़ी आप देखेंगे जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आपका टाइम सेव होगा वहाँ पे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कम से कम स्क्वायर के टर्म में 1 to 39 तक स्क्वायर जो है आप कम से कम इसे याद कर लें। इसके आगे हम बहुत आसानी से स्क्वायर करेंगे, इतना आपको कम से कम बेसिक, कम से कम 1 to, आप नहीं भी कर सकते हैं तो 1 to कम से कम 29 तक कर लें, क्योंकि 30 का तो मुझे पता ही है, 30 का स्क्वायर क्या होता है, 30 into 30 दैट इज 9। तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब 29 तक तो कम से कम अपने टिप्स पे रखें, जिसका एप्लीकेशन आपको बहुत मिलेगा। आगे हम जब करेंगे मींस 40 से लेके 50 तक एंड 50 से लेके आप लंबे समय जितना भी नंबर करना चाहें आप बहुत आसानी से ट्रिक्स से कर सकते हैं। कैसे करेंगे आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से, इतना तो आप याद कर लें। चलिए मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ, अब बताता हूँ 40 से 50 तक हम लोग कैसे कर पाते हैं। देखिए बहुत आसानी से लिखेंगे, मान लीजिए 40 से हम अभी हम 50 की तरफ जा रहे हैं, आप अपने आप लिख लो 41, 42, देखो कितने आसानी से करोगे आप, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50। 50 तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, 50 मीन्स आपको 5525। बस आपको यहाँ ध्यान देना है 41 से लेके आप 49 तक बहुत आसानी से करोगे। यहाँ पे एक बेस नंबर आप 15 मान लीजिए, यहाँ एक बेस नंबर याद रखिए 15, बस आपको ये याद रखिए। आपको देखना है यहाँ से 40 से 41 कितना जाता है 1, हम बेस क्या है 15 में 1 जोड़ देंगे कितना होगा 60, और इस 1 को हम लोग क्या करेंगे 10 से माइनस करेंगे, 10 से माइनस करेंगे तो कितना होगा 9, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और हम यहाँ लिख देंगे 81। वेरी सिंपल। सिमिलरली 14 से 42 कितना जाता है, डेफिनेटली 2 ही दिख रहा है आपको, 2 जाता है, बेस 15 है, 15 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा 17, और 2 हमारा 10 से क्या है कितना कम है 8 क्या होता है 64। आराम से 50, यहाँ क्या होगा 15 3 18, और यहाँ पे 7, 10 से 10 में 3 माइनस करेंगे कितना होगा 7 में क्या होगा 49। सिमिलरली 15 में 4 डालेंगे कितना होगा 19, और यहाँ 6 क्या होगा 36। कितनी आसानी से आप लिख रहे हैं स्क्वायर को। 45 तक लिखने का, जहाँ लास्ट डिजिट 5 होता है तो वहाँ लिखने का और भी तरीका होता है। जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको एक इंक्रीज नंबर से, देखिए 4 को हम यहाँ एक नंबर बढ़ा के 5 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और अगेन यहाँ इसका 25 लिख देंगे। आप ऐसे भी देखो 15 से लिखेंगे 15 5 20, और 10 से 5 कितना कम है 5, और 5 का 25 हो गया। 46 15 6 कितना होगा 21, और 10 से 6 कितना कम है 4 क्या लिखते हैं 16 स्क्वायर। 47 15 7 कितना होगा 22, और आपका 7 मींस क्या हो गया 10 से माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, लेकिन हमें ये लिखना पड़ेगा 09 में मुझे 2 प्लेस चाहिए। सिमिलरली 48 कितना होगा 24, और 04, ये कितना होगा सॉरी 24 23, ये क्या होगा 24 04। अब कितनी आसानी से आप लिख रहे हैं यहाँ पे इसको, मीन्स आप कुछ नहीं करना है, आपको देखना है 40 से
कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। बेस में आप 15 से आप 15 में एक ऐड कीजिए 16, और हम 1 को क्या करेंगे 10 से माइनस करेंगे, 9, 9 का स्क्वायर 81। इसलिए मैं बार बोल रहा हूँ 1 से लेके 29 तक स्क्वायर कम से कम आप एक बार रिवाइज कर लें, एक बार देख लें। अब ये चीज़ नोट कीजिए आप। तो अब हम 50 से बढ़ते हैं। 50 से और भी आसान है, देखिए कैसे करते हैं। इरेज करता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको ये बता दें एक तरीके से, मैंने फिर से बोलते हैं, लेकिन मान लीजिए एक बार ये समझ नहीं आया, जैसे 40, 50 2-3 नंबर लेते हैं। 47 आप 43 कैसे लिखेंगे? 40 से कितना ज़्यादा है 3, 15 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18, और 3 हमारा 10 से कितना कम है, 10 से माइनस करेंगे कितना होगा 7, 7 का स्क्वायर क्या होगा 47। अब बताइए 40 से कितना 7, 15 में 7 ऐड करेंगे क्या होगा 22, एंड 10 से 7 को माइनस कीजिए कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर कीजिए 9, ये कितना हो जाएगा 0। कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया है 46, कितना 40 जाता है 6, 15 में 6 में ऐड कीजिए कितना होता है 21, 10 से 6 को माइनस कीजिए कितना हो गया 4 का स्क्वायर कितना होता है 60। कोई और नंबर लीजिए, रैंडम लीजिए 48, 15 से 40 से कितना जाता है 8 दिख भी रहा है, 15 में 8 माइनस की ऐड कीजिए कितना होता है 23, 10 से कंपेयर करेंगे 10 से 8 को माइनस घटाइए कितना होगा 2 का स्क्वायर। इस तरह से आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं 40 से 50 में, वेरी सिंपल। तो आप कैलकुलेशन जैसे मैंने लास्ट प्रॉब्लम में तुरंत लिख दिया 49 का स्क्वायर, इस तरह से आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 50 से। 50 से हम आगे नंबर लेते हैं 51, 52, 53, 54। चलिए 2-4 नंबर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, कुछ भी नंबर ले सकते हैं। उसके बाद हम रैंडम नंबर भी लेंगे। 50 का तो पता ही है 2500, कोई दिक्कत। अब यहाँ हम लोग बेस नंबर, यहाँ पे बेस नंबर हम लोग 25 लेंगे, क्यों देंगे 25, और ये और भी सिंपल है, बस देखना है 50 से कितना जाता है 1, 25 में 1 जोड़ दें 26, और 1 का ही हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, लेकिन हम तो लिखेंगे 0। अब यहाँ बताइए 2 जाता है 25 to 27, 04, आराम से लिख सकते हैं 2, 3, 28, 09, 4, 29, 16, 55 देखिए 30, 25, 56, 25, 6 कितना होता है 31, 6, 36, 7, 25 और 7, 32, और 7 कितना होगा 49, 58, 33, 8, 64, 9, 34, 86, 36। इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, 20 पहले हमें 50 से कंपेयर करना है। 50 से कितना जाता है 1 जाता है, 25 में 1 हमने ऐड किया 26 हुआ, और 1 का ही स्क्वायर करना है। जैसे कि 56 लेते हैं, 56 में 50 से कितना जाता है 6 जाता है, 25 में 6 ऐड किया, 25 में 6 कितना होता है 31, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर पे स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई रैंडम नंबर लेते हैं, चलिए कोई नंबर लेते हैं, लाइक थोड़ा नंबर 63, चलिए 64, इस तरह का नंबर लेते हैं, 66, 65। अब इस तरह के नंबर को तो आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, इसमें बस सिंपल क्या करना है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, जहां पे लास्ट में 5 मिले वहां बहुत सिंपल है, और 6 को एक ज्यादा नंबर से 6 को एक ज्यादा नंबर 7, 6 क्या होता है 42। ये तो ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए इसको तो हम कैसे, जैसे मान लें कि आपके पास नंबर और भी देते हैं, जैसे कि 105 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगा 110। तो जो हाँ नंबर आपका इवन डिजिट पे फर्स्ट डिजिट 5 है, वहां तो बहुत ही सिंपल है, आप इस मेथड से कर लीजिए। लाइक आप 95 का स्क्वायर लेते हैं, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 9 को किससे मल्टीप्लाई करें 10 से करेंगे, और ये क्या हो जाएगा 90।
ये तो सिंपल है, बाकी नंबर में थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। चलिए ये तो आप देख लिया, इसको कैसे करें नोट कीजिए इसे। अब यहां पे आते हैं, थोड़ा ट्रिक। अब यहां पे देखिए 50 से कितना ज्यादा है 13। अब इसमें 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 2 1 3 38। ठीक है, 25 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, मैं इसको ऐसे बताता हूं, थोड़ा आपको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। आप देखो ध्यान से, 50 से 13 क्या करना है हमें, 25 में हमें 13 को ऐड करना है, और उसके बाद क्या करना था 13 का स्क्वायर, यही था ना, इस तरह से हमें लिखना था। ठीक है, 25 में 13 ऐड किए कितना होगा 8 और 3 38, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। लेकिन मुझे क्या करना है 4 डिजिट में ही लिखना है, तो क्या करेंगे लास्ट 2 डिजिट लेंगे 69, 1 को आप इधर ऐड कर दो और ये कितना हो जाएगा 39। आप देखो आंसर हो जाएगा 39 69। आप कैलकुलेट करके देखना, यही आंसर होगा आपका 39 69। अब चलिए ये तो मैंने आपको समझाया, अब डायरेक्ट में आते हैं। अब आप आराम से डायरेक्ट कर सकते हो। 64 कितना जाता है 14 में आप करो कितना होगा 25 और 14 कितना होगा 39। 14 का कितना होता है स्क्वायर, बताइए। मैं क्यों बोल रहा था कि आपको याद करना पड़ेगा वहां पे, तो ये क्या होगा 114 का स्क्वायर क्या होगा 176। अब क्या करेंगे, हमें लिखना है 4 में, तो 1 को क्या करेंगे इधर ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 4076। थोड़े स्क्वायर्स आपको याद रखने पड़ेंगे और ये आसानी से आप लिख सकते हो। जैसे मैंने बोला था 1 से लेके 20, कम से कम एटलीस्ट आप नहीं भी हो तो 1 से लेके 29 तक स्क्वायर को आप याद रखो, तो आपको ये चीज बन जाएगी। अब कोई एक नंबर लेते हैं और कोई नंबर पे चेक कर लीजिए आप, जैसे थोड़ा और नंबर बढ़ा लेते हैं। चलिए जैसे 72 लेते हैं, ये आपका 50 से कितना ज्यादा है बताइए 22 ऐड कीजिए इसमें, 25 में 22 ऐड कर दीजिए, ये कितना होता है 7 2 2 4 47। 22 का स्क्वायर क्या होगा, अब आपको वैसे याद नहीं है, याद रखना पड़ेगा। 22 का स्क्वायर होगा 484, हमें लिखेंगे 484, लेकिन ये 3 है, 4 को क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे और ये करेंगे 5184। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, तो कितनी आसानी से हम लोग इसको कर रहे हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं, नोट कीजिए। फिर आते हैं थोड़ा और नंबर बढ़ा लेते हैं, तो जब नंबर 100 के आसपास लेते हैं तो वहां पे देखेंगे कि थोड़ा डिफिकल्ट होते जाएगा, क्योंकि वहां पे जैसे कि मान लीजिए हमें 100 के आसपास नंबर लेते हैं, जैसे 100 के आसपास 92, हमने नंबर लिया 94 96 103 105 107 15 को हटा दीजिए तो सिंपल है, आपको कर लेंगे आप 108 107। अब आप देखो यहाँ पे, अब आप कर रहे हो तो 50 से कितना हो गया 42 ज्यादा हो गया। आप फर्स्ट ऑफ 42 ऐड करो, फिर 42 का आपको क्या करना है स्क्वायर करना है, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। आप कर तो सकते हो लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो 100 के आसपास है उसके लिए हम एक नया तरीका लगाते हैं जिसमें आसानी से हम कर सकते हैं। चलिए पहले एक देखते हैं, उसके बाद फटाफट करेंगे। जैसे 92 को ही देख लेते हैं, हमें 92 का स्क्वायर चाहिए। इट मींस व्हाट 92 into 92। आप 92 मत लो, अभी थोड़ा सा और नजदीक हो, उसके बाद 96 ले लो, उसके बाद फिर 92 कर दो ताकि आपको दिक्कत आए। अब ये 100 से कंपेयर कर रहे हैं, 100 से कंपेयर कर रहे हैं, ये 100 से कितना है -4, 100 में से 4 कम है -4 है, ये भी कितना है आपका -4। हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्रॉस करना है। आप देखो बात बराबर होगा, 96 से क्या करना है -4 को घटाना है, 4 को घटा लेना है, तो कितना हो गया आपका 96 से 4 घटाएंगे ये 92, और -4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा +16, और हम लिख देंगे यहाँ पे +16। ये हमारा स्क्वायर हो गया। आपको सही तो बहुत सिंपल है, बड़े नंबर कुछ और नंबर पे देखते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको आप समझे पहले, फिर हम सेम चीज कर रहे हैं 98 कर रहे हैं, 98 का स्क्वायर मीन्स व्हाट 98 into 98। ये क्या 100 से क्या करेंगे -2 है, ये भी -2 है, कम है। चलो क्रॉस करते हैं। क्रॉस क्यों कर रहे हैं, वो बोलोगे सर सेम ही है, किसी से कर लेते हैं। क्रॉस करने से फायदा आगे बताऊंगा क्या फायदा है। 92 से जब -2 करेंगे तो कितना बचेगा बताइए आपका 96, और -2 करेंगे कितना होगा
+4, लेकिन मुझे लिखना क्या है 4 नंबर 0, ये आपका स्क्वायर हो गया। अब आप यहां से ही देख लीजिए, अब मैं आपको नंबर देता हूं यहां से, अब आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं, जैसे मान लें 93 इंटू 93। अब बताओ ये क्या है -7 और ये क्या है -6। क्रॉस कर लो, क्रॉस में बार बार करता हूँ, क्रॉस कर लो कोई दिक्कत नहीं है। 93 में आप 7 माइनस कीजिए, कितना होगा 86 होगा, तो 86 होगा, तो 86 कर लेते हैं। अब 86 -7 कितना होता है +49, ये क्या होगा +49। अब आप देखो आराम से, आप इस तरह से अब 91 से लेके चलते हैं, देखिए आराम से आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे तुरंत लिखेंगे आप 91, अब डायरेक्ट लिखिए आप जो नहीं लिखा 92 93 94। आप यही देख लो आराम से, कितना है भाई -9, 100 से कितना कम है -9। अब 91 से 9 हटा दीजिए आप, तो कितना होगा 82, और -9 का स्क्वायर जो भी करेंगे -9 पे 9 क्या था 81। आप देखिए याद है, वेरी सिंपल। 92 आपको पता है क्या है -8 है। अब 92 में आप 8 से आपको माइनस करना है, कितना होगा बताइए 84 लिखा है यहाँ पे, और -8 होगा, -8 का स्क्वायर करिए, -8 इंटू -8 64, ये आपका 64। 93 आपको पता है -7 है, -7 है। अब बताओ कितना होगा 93 से आप बताओ 86 और ये क्या हो जाएगा -7 49, आराम से लिख रहे हो। अब 94 ये क्या है -6 कम है, आप -6 करो, कितना होगा 88 और ये क्या होगा 36, आराम से आपने लिखा, वेरी गुड। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करोगे, प्रैक्टिस होगा और भी अच्छे से आप तेजी से कर पाओगे। अब चलते हैं जो 100 के, अभी तो सर आपने बताया सारे नंबर 100 से कम नहीं, चलिए हम 100 से ज़्यादा लेते हैं, लाइक 107 का स्क्वायर मीन्स व्हाट। अब देखिए फिर वही कर रहा हूँ, 107 इंटू 107। अब ये 100 से कितना है +7 है, ज़्यादा है, ये भी +7 ज़्यादा है, फिर मैं कर रहा क्रॉस, इसमें क्या करना है प्लस है, जोड़ना है 107 + 7 114, और सिंपल +7 + 7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा या इसको स्क्वायर कीजिएगा या मल्टीप्लाई कीजिए, बेस्ट मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 49, और हम लिख देंगे यहाँ पर 49 मीन्स और भी सिंपल। अब एक और नंबर इरेज करते हैं, एक नंबर और देखते हैं, आप पॉज कर करके नोट करते रहिए। जैसे कि मान लें हम 112 का स्क्वायर हो, चलिए 112 चलिए 100 सिंपल है, चलिए ये भी +12 ये भी +12। मैं आपको ये नंबर इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आपको 12 का स्क्वायर 12 में 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, वही सिंपल है, 144 कोई भी कर सकता है। तो 1 फिर अगेन क्रॉस, मैं क्रॉस क्यों करा रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। 112 आप बताओ 124, लेकिन 12 का स्क्वायर क्या होगा बताइए, 12 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 144, क्या होगा 144। लेकिन हम इतना नंबर नहीं लिखते, ये 1 को हमको लास्ट में 2 डिजिट लिखना है, ये कितना इधर हमको ऐड करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा 125 44। आप कैलकुलेट करके देख रहे हैं, समझ आ रही है। इट मींस व्हाट, आप चाहें तो आप प्लस का भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं ये करता हूँ 2-4 नंबर देता हूँ, आप तुरंत लिखेंगे, जैसे कि चलिए 107 109 106 104, आप लंबे भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, बस आपको स्क्वायर मैंने बोला 1 से लेकर 29 30 तक स्क्वायर इसलिए बोला कि आपको आगे स्क्वायर याद करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको। 170 पता है +7 ऐड करेंगे 114, और +7 का स्क्वायर करेंगे या +7 to +7 करेंगे तो क्या होगा 49। 19 कितना होगा 9 ऐड करेंगे 118 18, और 9 में कितना होता है 81। 6 1112 ऐड कीजिए +6 है यहाँ पे, और 6 का क्या होगा 36। 4 108 4 क्या होता है 60, आराम से आप देख सकते हैं। चलिए लास्ट वन हम देखते हैं केवल, जहाँ पे कई बार क्या होता है मेरे पास कि एक नंबर 100 से ज्यादा होता है, एक नंबर 100 से कम होता है, वहां आपको समझ में आएगा क्यों मैंने क्रॉस करा है।
कई बार स्क्वायर नहीं करके, जैसे कि मान लीजिए एक नंबर 100 से 98 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 104 से। यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़, ध्यान दीजिएगा। अभी 98 ये स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन इस तरह के नंबर आते हैं, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। 98 क्या है, ये -2 है, 100 से कंपेयर करेंगे, लेकिन ये 100 से कंपेयर करेंगे तो +4 है, 4 ज़्यादा है, ये 2 कम है। अब यहाँ हमें क्रॉस करना है। क्रॉस करने से फायदा क्या है, देखिए या तो आप 98 में 4 ऐड कर दीजिए, या 104 में 2 माइनस कर दीजिए, बात तो बराबर है। तो 104 में 2 करेंगे तब भी 102 आएगा, और 98 में भी 4 करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, 102 आएगा। और अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, -2 और +4 को मल्टीप्लाई करेंगे, डेफिनेटली क्या होगा, -8। क्या होगा, -8 हम लिख नहीं सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक नंबर लेना पड़ेगा, 2 को हमें लेना पड़ेगा। जब 2 को लेंगे, 2 में से 1 लेंगे तो ये बचेगा कितना, 101। और ये 1 लेने का मतलब क्या है, यहाँ 2 प्लेस हम लोग लिखते थे, 100 लिख दिया। 1 लेने का मतलब क्या हुआ, 100 ले लिया, और 100 से 8 घटाने का मतलब क्या हो गया, 92। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 92। ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब समझ में आया क्रॉस क्यों करा रहा था। क्रॉस से आपको ये पूरी की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए एक नंबर और लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम 105 इंटू 97 को मल्टीप्लाई करें, वेरी सिंपल। ये क्या है, -3, ध्यान दीजिए, ये क्या है, +5, दोनों में कर लीजिए, या तो इधर माइनस कीजिए या तो प्लस कीजिए, ये कितना होगा, 102। लेकिन आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, -50। -50 लिख भी सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ से लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है ये 2 प्लेस हमको भरना है। एक लेने पड़ेंगे, एक लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 101, और ये एक लेने का मतलब कितना हो गया, 100, और 100 से 15 हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 85, और हम यहाँ लिख देंगे क्या, 85। वेरी सिंपल। आइए 2-4 नंबर मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हम लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अभी मैं और भी बताऊंगा छोटे छोटे ट्रिक्स जो हैं, जिससे आप काफ़ी आपको हेल्प होगा जब आप कैलकुलेशन करोगे। लेट्स जैसे 106 इंटू 99, 103 इंटू 94, 108 इंटू 98। अब आप थोड़ा सा देख लो, यहाँ तुरंत फटाफट करो, +6 -1। अब वही कर लो, 105 वेट है, 105 होगा, क्रॉस करो, 6 -6 हुआ, 100 क्रॉस करना है, एक यहाँ से निकालना है, 100 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 94। आप आराम से लिख सकते हैं। यहाँ देखो +3 है और यहाँ -6 है, जो करना है आप कर लो, +3 कर लो, 97 हो जाएगा। जहाँ जो भी प्लस करना ज़्यादा आसान होता है, 94 3 97 6 3 18 जाएगा नहीं, तो हमें लेना पड़ेगा। इट मीन्स हुआ ये 96 होगा, और 100 से 18 हटाएंगे, कितना हो जाएगा, 82। यहाँ देखिए +8 है और यहाँ -2 है, क्रॉस कर लीजिए। देखिए जो भी करना है, 108 से 2 हटाइए, 106 होगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई किए 16 होता है। 16 तो हम जान माइनस में है, 16 -16 है, जो हम कर नहीं सकते हैं। तो कितना था हमारा, 106 तो ये 105 हो जाएगा, और 100 से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत आसानी से खुद को, अभी बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे ट्रिक हैं जो हम आपको शेयर करेंगे, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी इसका फायदा मिलेगा। तो चलिए इस तरह से देखते रहिए। अभी हमारा ये आज का लेक्चर 3 है, इसके पहले 2 लेक्चर हमने बनाया है, लेक्चर 2 और लेक्चर 1, उसको भी जरूर देखिए, बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। और लेक्चर 4 में हम इसी के जो थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, जहाँ बेस पे डिफरेंस 1 नहीं होता है, जहाँ पे 2 3 इस तरह के डिफरेंस होते हैं, उस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। आप पढ़ाई करते रहें।